देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जो डर मैंने अपनी बेटी की आंखों में आज देखा है ना, वादा करो कि वो कभी सच नहीं होने दोगे तुम। प्रॉमिस मी यार। थैंक्स यार। जिसका डर था वही हो रहा है। मोहिनी आंटी और निया के जाल में फंसते जा रहे। I'm really sorry दिशा। मैं अंकल की हालत देख के कुछ बोल नहीं पाया। यार, he's a father। निया को ऐसे मरती हुई हालत में देख के I know उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं सिर्फ सच बोल के उनका दिल नहीं तोड़ सकता। कुछ लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है तुम्हें पता है? कोई भी अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करके जाता। और तुम सिर्फ अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हो अर्जुन। यस डॉक्टर। आई फील आपकी बेटी इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। मेंटल स्टेट इज नॉट गुड। ऐसे में अगर स्ट्रेस हुआ तो शी विल गो इनटू डिप्रेशन, और फिर इस प्रकार का स्टेप वो वापस ले सकती है। ओह गॉड। कर क्या सकते हैं डॉक्टर ऐसे में? वेल अक्षय, आई फील अगर आप लोग इस रिश्ते के लिए राजी हों तो जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवा दीजिए। अगर आप लोग इस रिश्ते के लिए राजी हों तो जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवा दीजिए, और इससे इनके मन का वहम दूर हो जाएगा एंड शी विल फील इमोशनली सिक्योर आल्सो। तो ये चाल चली है मोहिनी ने। पहले निया को सुसाइड के लिए भड़काया, उसके बाद खुद डॉक्टर को बुला के अक्षय को मजबूर कर रही है कि वो छवि की शादी से पहले निया और अर्जुन की शादी के लिए हाँ कर दे। हमें किसी भी तरह अक्षय को ये बताना होगा कि मोहिनी ने निया की नकली कुंडली बनवाई है। समझाना होगा कि मोहिनी की इस बेवकूफी से 3 जिंदगियां बर्बाद होने वाली हैं। ठीक है से। पापा है ना तुम्हारे, सब ठीक कर देंगे। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा वहम, तुम्हारा डर दोनों दूर किए देता हूं। हाय अश्विन जी, कैसे हैं आप? अश्विन जी, मैं सोच रहा था कि वैसे तो ये रिश्ता फॉर्मलाइज हो ही गया है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं प्रपोज कर रहा था कि हम एक कदम और आगे बढ़ जाएं शादी की ओर। अगर व्हाट? अरे नेकी और पूछ पूछ। ऑफ कोर्स जी, पक्का आप। ठीक है, मिलते हैं। बाय। क्या बोले? मैं क्यों बताऊं? डैड प्लीज। वो राजी है इस शादी के लिए जल्द से जल्द। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो कल आ रहे अपने पंडित को लेकर। लेकिन बेटा, आज जो किया ना तुमने, प्लीज ऐसा कुछ दोबारा मत करना। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। रोक सकती हो तो रोक लो अपनी हार को। ऑल द बेस्ट। बेटी कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगी है।
अम्मा के पास भी मुश्किल से आती है। क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? दादी दादी सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे पिछले 3 दिनों से हमारी आँख फड़क रही है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। माँ ठीक हो? क्या हुआ? तुम दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? प्रदीप मामा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। हे भगवान, कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। एक ही तो भाई बचा है हमारा। अरे अम्मा शांत हो जाओ। अच्छा सुनो, वो कह रहे थे आखिरी वक्त में आपको एक बार देखना चाहते हैं, जा पाओगी आप? ठीक है तो आज ही निकलना होगा। एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ। और कुकु कुकु प्लीज, हमको भी जाना है आखिरी बार मामा जी को देखने, प्लीज। हाँ, प्रदीप भैया को मिलना चाहते हैं, पर तुम दोनों नहीं, बेटी के साथ जाएंगे। बेटी माँ तो दिशा और अर्जुन का मैटर सॉर्ट आउट करने में लगी है, उनका यहाँ रहना जरूरी है। हाँ, ये क्या बात हुई अम्मा? वो हमारे मामा लगते हैं ना, हम जाएंगे आपके साथ। आपकी बेटी है, मैं हूँ यहाँ पर, हम हमारे साथ चलो ना, हम चलते हैं। बेटा, तुम्हारा व्यापार है यहाँ, और निया की शादी की तैयारी भी करनी है। बेटी के साथ जाएंगे हम। जब वो लगाओ, बेटी को हम बात करना चाहते हैं। दे बेटी, सब काम छोड़ के पहले यहाँ आ जाना। हमें प्रदीप भैया को मिलने जाना है, तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन अम्मा, हम यहाँ से नहीं निकल सकते, हमारे यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। हमें मना कर रही हो तुम नहीं आओगी तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है अम्मा, आप ना अब रोइए मत, चलते हैं हम आपके साथ। दादी शांत। दी, शाम को तो अश्मित अंकल घर पे आने वाले हैं, और अगर मम्मी भी नहीं होगी तो उस मोहिनी को मौका मिल जाएगा। जो पता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेगी। पर दिशा, माँ को भी तो नहीं रोक सकते ना, वो दादी को लेकर जा रही है उनके भैया से मिलवाने के लिए, और अगर वो किसी अच्छे काम के लिए जा रही है तो हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है? दिशा, हम और आशा माँ की जगह तो नहीं ले सकते, पर हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, और हम दोनों पापा को सब कुछ सच सच बता। माँ का फोन है। हेलो जी माँ। क्या? माँ कह रही कि वो घर नहीं आ पाएंगी। वो कह रही कि उनके कपड़े पैक करवा के दादी के हाथों भिजवा दे और वो वहीं से निकल जाएंगी। जी माँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है बेटा, हम फोन करते रहेंगे। छवि बेटा, एक बात का ना खास ध्यान रखना, बड़ों के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, और दिशा से बोल देना कि कोई तब तक नहीं हारता जब तक वो मन से हार ना मान ले। हमें विश्वास है कि उसका प्यार जरूर जीतेगा। जी। मोहिनी सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि स्टार्स को भी अपने बस में करना जानती है पंडित जी। जितना देखना है देख लो, कुंडली तो मैच होके ही रहेगी। ये दिशा कहाँ रह गई यार, कहीं दिखती नहीं मुझे। बस बहुत हो गया थी, आज आप मुझे मत रोकिएगा। मम्मा ने हमें सिखाया ना कि हमें सच के साथ जीना है, सच के साथ खड़े रहना। तो फिर सच तो ये है कि निया की वो कुंडली जो बाहर पंडित जी मिला रहे हैं वो फेक है, रियल कुंडली ये है। दी, मैं अभी बाहर जाके सबको बता रही हूँ कि निया और अर्जुन की कुंडली मैच नहीं होती।
ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ये अश्वित अंकल बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं स्टार्स और हॉरोस्कोप में। अगर उन्हें पता चलेगा ना कि दोनों की कुंडली मैच नहीं होती तो वो ये शादी होने ही नहीं देंगे। दिशा, यही तो माँ नहीं चाहती है। माँ ने हमें कॉल करके यही समझाया। क्यों नहीं चाहती है? माँ नहीं चाहती है मुझे मेरा प्यार मिले, और वो क्यों नहीं चाहती है कि निया और मोहिनी आंटी का सच बाहर आ जाए? दिशा, हम चाहे ना तो बाहर जाके सबको सच बता सकते हैं कि निया और अर्जुन की कुंडली मैच नहीं हो रही। ये शादी भी रुकवा सकते हैं। और माँ कहती है ना कि लाइफ में सिर्फ हार जीत मायने नहीं रखता है, मायने रखता है सच। दिशा, उन्हें पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें तुम्हारा प्यार दिलवा कर रहेंगी, और हमें निया को ये महसूस नहीं करवाना है कि हम उससे उसका प्यार छीन रहे हैं, बल्कि उससे उसकी गलती का एहसास दिलाना है। उसे ये एहसास दिलाना है कि वो तुम्हारे और अर्जुन के प्यार के बीच में आ रही है। जिस दिन उसे ये एहसास होगा ना, वो खुद हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों के रास्ते से हट जाएगी। बधाई हो, 36 में से 34 गुण मिल रहे हैं दोनों की कुंडली में। मैंने कंग्रेचुलेशंस मिस्टर अक्षय। आपको भी बधाई हो। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस भाई साहब। तो अभी तो शादी की डेट जल्दी से फिक्स कर देनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, बस अभी डेट निकालते हैं। कंग्रेचुलेशंस। माँ को कॉल करके बता देना कि कुंडली मैच हो गई है। वो भी कॉल करके सबको बधाइयाँ दे देंगी। उनको ये भी बोलना कि निया की मम्मा बन के सबको खुश रखे। क्या फर्क पड़ता है इससे कि मेरी आंखों में आंसू? क्या फर्क पड़ता है कि उनकी अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद हो रही? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। दिशा, so happy. हैप्पी? Very happy. Thank you. एक मिनट। क्या हुआ अर्जुन, तुम खुश तो हो ना? ऑल ओके? I'm fine. गुड। मिस्टर कपूर, हाँ ये देखिए क्या कह रही है। एक मिनट आ रहा हूँ। यस टेल मी। दिशा कहाँ? घर में ही होगी कहीं। लगता है सब देख नहीं पा रही, इसके लिए आनी है। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अब नहीं छुपा सकता ना दिशा के लिए अपने प्यार को और ना सच को। मैं अभी जाके सबको सच बता दूं। नहीं अर्जुन, तुम ऐसे कुछ नहीं करोगे। माँ को आ जाने दो प्लीज। और माँ ने मना किया, कहा कि कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। और अर्जुन, डॉक्टर ने कहा है कि निया का खास ध्यान है, कि थोड़ा भी स्ट्रेस मिला ना तो उसे पैनिक अटैक हो सकता है। प्लीज प्लीज, उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा अर्जुन। बहुत सोच लिया निया के बारे में, दिशा के बारे में सोचो। प्लीज मुझे रोकना मत अर्जुन। डैड, अंकल, मैं आप सबके सामने कन्फेस करना चाहता हूँ। हाँ, मैंने निया की उंगली में अंगूठी पहनाई थी। हाँ, मैं अब तक चुप था, पर सच तो ये है कि मैंने निया को हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह देखा। और प्यार नाम की तो कोई चीज नहीं है हम दोनों के बीच। और ये बात निया भी अच्छे से जानती है कि मैं इससे नहीं, दिशा से प्यार करता हूँ।
अर्जुन, दिशा, दिशा, दिशा प्लीज बाहर आ जाओ। दिशा मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि आई लव यू। दिशा, सॉरी निया, अगर आज भी सच सामने ना आता तो एक साथ 3 जिंदगी बर्बाद हो जाती। आई होप यू अंडरस्टैंड। निया, लाइफ तो बर्बाद हो चुकी है अर्जुन। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से किसी और का होने दूंगी? नेवर। छवि तुम सुन रही हो ना? प्लीज मुझे मत रोको, मुझे आज जाने दो। रुको अर्जुन, तुम्हें हमारी कसम है, प्लीज किसी को कुछ मत बताना, बाकी इतनी तो रिस्पेक्ट करो प्लीज। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। आई एम सॉरी, सॉरी, क्या सॉरी? कि तुम तीनों बहनें मुझसे इतना जल्दी क्यों? वो दिशा, वो वहाँ कहीं छुप के बैठी हुई है जेलस होके, और तुम मेरे ऊपर जूस गिरा रही हो। पूरी ड्रेस गंदी कर दी। अर्जुन, मैं भी चेंज करके आई। वेल मिस अक्षय, आई शैल टेक योर लीव। वो क्या है कि आई एम गेटिंग लेट। एक्चुअली मुझे ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ऑफ कोर्स। पंडित जी से बात करके शादी की तारीख निकलवा लेता हूँ और उसके बाद यू नो व्हाट। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड सी यू सून। सी यू सून। मिलते हैं। बाय बाय। बाय। ध्यान से देखो इस कुंडली को, इसमें तुम्हारी बर्थडे, प्लेस और टाइम सब साफ साफ लिखा हुआ है, और ये बात तुम भी जानती हो। अब हमें तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये वाली कुंडली रियल है, और जो कुंडली मोहिनी आंटी ने अश्मित अंकल को दिया पंडित से मिलवाने के, वो वाली कुंडली फेक है। निया, हम तुम्हारी बहन हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। हमारी माँ हमेशा कहती है, झूठ की बुनियाद पर ना जिंदगी ज्यादा दिन तक चलती है और ना कोई रिश्ता। आज नहीं तो कल अश्मित अंकल को मोहिनी आंटी के इस झूठ का पता चल ही जाएगा ना, और फिर क्या होगा? तुम्हें लगता है कि वो तुमसे कोई भी रिश्ता रखेंगे? और उन्हें दुख नहीं होगा मोहिनी आंटी के इस धोखे के बारे में जानकर? पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सच कभी बाहर ही ना है, और कल के डर की वजह से क्या मैं अपने आज की खुशियां को छोड़ दूं? और छवि दी, आप ना बहुत प्रिडिक्टेबल है। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे सामने खड़े होकर आप ये जो बातें कर रही है वो सब आपको अप्पू आंटी ने सिखाई। लेकिन आप मुझे कितना भी समझा लीजिए, मुझे आपकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं तो ये सब कुंडली कुंडली में मानती तक नहीं।
और हाँ, एक और बात, अप्पू आंटी और डैड की कुंडली भी तो मैच हुई थी ना, उसका क्या रिजल्ट निकला? सच तो ये है दी कि अप्पू आंटी बस नाटक करती है, मेरी परवाह करने का, मेरी केयर करने का। एंड मुझे अच्छे से पता है वो ये सब क्यों करती है, क्योंकि आपका रिश्ता टूट चुका है और वो दिशा बेचारी अर्जुन को फंसा नहीं पा रही है ना, तो इसी सब बातों का फ्रस्ट्रेशन वो मुझ पे निकाल रही है। और यहाँ आपको देखो, आप मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही कन्विंस कर रही हैं कि मेरा रिश्ता टूट जाएगा, मेरे मन में ये डर डाल रही है, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रही है मुझे। माय मॉम वाज राइट, माय मॉम वाज एब्सोल्युटली राइट। उनके इस घर से जाने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अप्पू आंटी है। बट डोंट वरी, आप मुझसे कुछ भी कह लीजिए, मुझे आपकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारी माँ इस बात से डर रही है कि कहीं तुम मोहिनी आंटी के रास्ते पे चलते चलते उनके जैसी ही ना हो जाओ। लोग, हमारी माँ को तुम्हारी माँ से कोई लड़ाई नहीं जीतती, पर वो एक हद से ज्यादा ना तुम्हें भी नहीं समझा सकती है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया है ना कि तुम्हें मोहिनी आंटी जैसा ही बनना है, तो हम सब चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर हमने भी फैसला कर लिया है। हमारी माँ ने हमें यहाँ भेजकर, तुम्हें समझाने के लिए भेजकर, एक माँ होने का धर्म निभाया और वो हमेशा निभाएंगी। हम भी उनकी बेटी होने का धर्म निभाएंगे, अपने पापा को अपनी बहन के बारे में सब कुछ सच और साफ साफ बताकर।